आप यूरोपियन डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, मिड रेंज फ़ी और अच्छी वीज़ा रेशो जो है, आप इसको देख रहे हैं। तो कंट्री जो है वो डिसाइडेड है और वो कंट्री जो है वो फ्रांस। फ्रांस जो है आपको डिसीज़न लेने के लिए जो 5 बेसिक फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है। और इन्हीं 5 फैक्टर्स की बेसिस पे आप अपना डिसीज़न जो है वो फ्रांस के लिए ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि फ्रांस के अंदर जो आपके प्रोग्राम हैं, वो यूजी, पीजी और फाउंडेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं या आपका आइल्स का स्कोर कम है, तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू अपनी डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको जो यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो है, वो आपके लिए परस्यू करना इसलिए आसान है कि आपका जो मीडियम ऑफ़ लर्निंग है, वो इंग्लिश है। तीसरी बात ये है कि इसकी जो फ़ी है, वो मिड रेंज फ़ी है, यानी 6000 से लेके 10,000 तक। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इसकी जो फ़ी है, वो अप टू 400 यूरोज़ भी है। लेकिन वहाँ पे चूँकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो हम अपने आप को अगर कमर्शियल पे भी रखें, 6 टू 10,000 यूरो जो है, वो बहुत ही अच्छी रेंज है। और इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे के जाएँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख, 17 लाख रुपीज़ जो है, वो इसके लिए पे करें। दूसरी बात ये है कि इसकी जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। जस्ट आपको 7380 यूरो यानी 7380 यूरो और ये जो है 25 लाख से कम मिलते हैं। तो इतनी अच्छी फ़ी और इतनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है, उसके होते हुए आप फ्रांस को किसी तरह भी ओवरलुक नहीं कर सकते। अब हम आगे आते हैं जो इसके अंदर आपको एक स्टूडेंट के तौर पे वर्क आवर्स अलाउ किए जाते हैं। वो आपको वही दिए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में फ़ैशन है यानी 20 आवर्स और नॉन एकेडमिक सेशन में इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर जिस वक़्त आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, तो आप फ्रांस के अंदर पीएसडब्ल्यू ले सकते हैं और अगर आपको काम मिल जाता है, तो आप अपने उसी स्टूडेंट वीज़ा को फ़ौरी तौर पे जो है वर्क वीज़ा में जो है शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कम मिलेगी। और जो इसका पीआर का पाथ है, उसमें आपको फ्रेंच A2 का जो है वो टेस्ट देना है और आप पीआर के लिए क्यू के अंदर आ जाते हैं। 5 इयर्स के बाद आप जो है पासपोर्ट को क्लेम कर सकते हैं। ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको फ्रांस के लिए अपना डिसीज़न लेने में बहुत हेल्प करेंगी। जो प्रोग्राम ये ऑफ़र करता है जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, दूसरी बात ये है कि जो प्रोग्राम है वो बड़े पॉपुलर है, जैसे बिज़नेस है, अकाउंटिंग है, जैसे आईटी है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज़ है, प्योर साइंसेज़ है और इवन हेल्थ साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स भी ऑफ़र करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्ट्रांगली कि आप जो है फ्रांस को ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि ये एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन है और इसकी जो वीज़ा रेशियो है इस वक़्त यूके से अच्छी है।